नमस्कार साथियों, मेरा आज का ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो किसी ना किसी तरह से होटल इंडस्ट्री से कनेक्टेड हैं। चाहे वो होटल्स के ओनर्स हैं या फिर वो होटल्स में जॉब करते हैं। ये दोनों को ही बहुत ज्यादा हेल्प करेगा वीडियो, बिकॉज हमारे कई ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो होटल इंडस्ट्री से हैं और उन्होंने हमें ये रिक्वेस्ट की है ये वीडियो बनाने के लिए स्पेशली। ऐसा एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था कि होटल की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं और किस तरह से ये जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं ये आपको बहुत हेल्प करते हैं सेल्स को इंक्रीज करने में। लेकिन इनको प्रॉपर किस तरीके से मैनेज किया जाता है और किस तरीके से इन पर आप काम करके इनसे बहुत ज्यादा बिजनेस इंक्रीज कर सकते हैं, वो आज हम आपको इसमें बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको एक स्क्रीन शेयर करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे, क्योंकि मेरे पिछले वीडियो में मैंने ऑनलाइन पोर्टल्स में से ही एक पोर्टल जिसका नाम booking.com है उसके फीचर्स डिस्क्राइब किए थे कि किस तरह से उन पर काम किया जाता है और क्या जरूरी फीचर्स उसमें होते हैं जिन पर हमें काम करना चाहिए, जो हमें होटल की सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्पफुल होते हैं। तो आज हम इसमें आपको बताएंगे, इस वीडियो में आपके साथ हम एक स्क्रीन शेयर करेंगे और उसपे हम आपको बताएंगे कि मेक माई ट्रिप और गो आईबीबो, जो अब जिनका कोलैबोरेशन हो चुका है वो गो एमएमटी बन चुके हैं, उसके पोर्टल पे आपको क्या नई नई चीजें मिलती हैं और किस तरह से आप उन पर जो फीचर्स हैं उनके, किस तरह से आप उन पर काम करके अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले इसमें जानना ये जरूरी है कि इन पोर्टल्स पे रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। तो रजिस्ट्रेशन जैसे कि booking.com है, उस पे आप अपने आप रजिस्ट्रेशन उनके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन गो एमएमटी पर रजिस्ट्रेशन करना थोड़ा सा डिफरेंट भी है और डिफिकल्ट भी है, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। आपको जो भी गो एमएमटी का एरिया मैनेजर होता है, जिसे बीडी कहते हैं, वो आपको वैसे तो आप कस्टमर केयर पे भी आप चेक कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वैसे तो वो खुद भी अप्रोच करते हैं, लेकिन आप थोड़े से जानकारी अगर लेंगे और आपको पता चल जाता है कि कौन उस एरिया का बीडी है, आप हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में हम आपको हेल्प कर सकते हैं जितना हो सकता है, और उनको आप कांटेक्ट करना होता है। और कुछ बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन है जो आपको करनी होती है, जिसमें आपकी आईडीज लगती है, कुछ एड्रेस प्रूफ है, और इसी तरह से आपको 3 या 4 डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट कराने होते हैं। बैंक डिटेल के लिए कैंसिल चेक देना होता है। तो ये जब आप सबमिट करा देते हैं तो विद इन 10 to 15 डेज का ये प्रोसेस होता है, वर्किंग डेज का, क्योंकि बीच में कुछ हॉलीडेज भी आ जाते हैं। तो 10 to 15 डेज आपको लगते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन होने में। और उसके बाद जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है कंटेंट स्कोर का। तो आपको वो कंटेंट स्कोर, जितना ज्यादा आप उसमें काम करते हैं, जितनी चीजें आप उसमें जो रिक्वायर्ड होता है, सबसे ज्यादा जो उसमें इंपॉर्टेंट है वो है पिक्चर्स। तो वो आपकी हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए और बिल्कुल क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। और सबसे जरूरी चीज, जो मेन आपके होटल में क्या क्या सर्विसेज हैं, उन सभी सर्विसेज की अलग अलग पिक्चर्स को आपको अपलोड करना होता है। और ये पैंडेमिक सिचुएशन के बाद अब उन्होंने एक जरूरी फीचर डाल दिया है जिसमें सेफ्टी एंड हाइजीन इसका नाम है। तो उसके लिए आपको कुछ सैनिटाइजेशन की पिक्चर्स उसमें डालनी होती है कि आपकी, जिससे ये पता चलता है गेस्ट को कि आपकी प्रॉपर्टी प्रॉपर सैनिटाइज्ड है। तो हम आपके साथ एक स्क्रीन शेयर करेंगे अभी और उसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से आपको वो लॉगिन करना होता है जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है, और उसके बाद कंटेंट स्कोर पे आप किस तरह से काम करते हैं, और बाकी अदर फीचर्स भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं और मैं आपको वो स्क्रीन शेयर करना चाहती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये मैंने ऑलरेडी अपनी एक होटल की आईडी ओपन कर ली है और यहाँ पर हम इसका डैशबोर्ड जब देखते हैं तो डैशबोर्ड पर आपको राइट हैंड साइड पर काफी सारी चीजें यहाँ पर दिखती हैं, जिसमें आपको ये ऑफर्स के बारे में बताया जाता है कि ये ऑफर्स अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी को विजिबिलिटी मिलती है। और कुछ अभी इन्होंने कूपन स्टार्ट कर दिए हैं जिसमें ये डिफरेंट जो इनके कस्टमर्स कैटेगरीज होती हैं, जिन्हें ये कई बार एमएमटी ब्लैक के नाम से जानते हैं या कुछ और नाम दे देते हैं, तो इसी तरह से ये उनको कुछ अलग कैटेगराइज कर देते हैं और हर किसी को डिफरेंट डिस्काउंट देते हैं। इसी तरह से हमने एक बार आपको पहले एलएमआर के बारे में बताया था, लास्ट मिनट रेट, जिसपे 5% कमीशन चार्ज होता है सिर्फ। उसके लिए भी हमारा एक अलग वीडियो है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं।
और हमने अब पहले एक booking.com के लिए भी वीडियो बनाया था, तो उसका भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से उसके फीचर्स पे काम किया जाता है। यहाँ पर देखिए, जो मेन ज़रूरी चीज़ है मैं आपको बताना चाहूँगी, आप इसमें जब एनालिटिक्स पे जाते हैं तो यहाँ पर आपको कंटेंट स्कोर देखने को मिलता है। जो ये कंटेंट स्कोर होना चाहिए 100%, 100% नहीं भी हो तो ये 96 के ऊपर ही होना चाहिए, तभी आपकी प्रॉपर्टी को अच्छा बूस्ट मिलता है, आपकी विजिबिलिटी अच्छी होती है। यहाँ पर अगर ये सपोज 100% नहीं है तो ये उसका रीजन भी यहाँ पर बताया जाता है कि ये क्यों नहीं है। उसके लिए मैं आपको अभी हमारी एक नई प्रॉपर्टी है उसका मैं दिखाती हूँ। ये यहाँ पर देखिए 90.3% यहाँ पर दिखा रहा है। तो ये 90.3% इसलिए है क्योंकि यहाँ पर हमें दिखा रहा है कि अपलोड इमेजेस ऑफ मिसिंग टैग्स इंटीरियर एंड एंट्रेंस। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं जो हमने डाली हैं, लेकिन उनके अभी टैगिंग नहीं हुई है एक्सटीरियर एंड एंट्रेंस की, इसलिए यहाँ पर ये हमें स्कोर दिखा रहा है कम। जब हम इसको कंप्लीट कर देंगे, साथ ही यहाँ पे देखिए रूम डिटेल्स में ये हमें कुछ चीज़ें बता रहा है कि क्या हमें और चीज़ें करनी हैं। तो उसमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि रिप्लेस वन लो क्वालिटी इमेज। तो कुछ कई बार इमेजेस मैंने जैसे पहले भी बताया है कि यहाँ पर ध्यान देना होता है। MMT में या MMT हो या booking.com हो, पिक्चर्स आपकी हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए। तो हाई रेजोल्यूशन पिक्चर्स होगी तभी आपका यहाँ पर कंटेंट स्कोर अच्छा होगा, अदरवाइज वो लो रेजोल्यूशन दिखाएगा और आपका कंटेंट स्कोर कभी आगे नहीं होगा। ये बहुत ज़रूरी है आपकी प्रॉपर्टी को विजिबल करने के लिए। इसके साथ ही यहाँ पर अभी मैं देखती हूँ, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ किसी भी प्रॉपर्टी का, यहाँ पर अभी इन्होंने एक ये लेवल शुरू कर दिए हैं, गोल्ड लेवल और सिल्वर प्लेटिनम। तो ये अलग अलग लेवल्स होते हैं जो हमें इसमें देखिए, हाँ यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पर 1 दिया हुआ है। तो आप ये रोज डेली टास्क होते हैं जो आपको कंप्लीट करने होते हैं, इससे भी प्रॉपर्टी की विजिबिलिटी पर फर्क पड़ता है। तो जब आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आता है शो माई टास्क। जब आप इसको शो करते हैं, देखिए कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहा है हमें गोल्ड लेवल पर आने के लिए, और इसमें भी हमारा 70% हम कर चुके हैं कंप्लीट। जितना ज़्यादा आप डेली बेसिस पर आप ये काम करते हैं, आपका स्कोर उतना ही बढ़ता जाता है। तो यहाँ पर ये मुझे दिखा रहा है कि मेरा टास्क क्यों यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, क्योंकि वो इम्प्रूव कंटेंट स्कोर के लिए दिखा रहा है मुझे। और जब मैं यहाँ पर कंटेंट स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए देखती हूँ, यहाँ 96.3 इसका कंटेंट स्कोर है, और यहाँ ये मुझे बता रहा है कि मुझे क्या कंप्लीट करना है। सो दिस इज अपलोड इमेज ऑफ मिसिंग टैग्स फसाड। सो फसाड की यहाँ पर क्योंकि इमेज अभी हमारे पास प्रॉपर नहीं मिली है, हमें वो हमने नहीं डाली है, इसीलिए यहाँ पर ये हमें कंटेंट स्कोर हमारा इसमें कम दिखा रहा है, और वहाँ हमें इसने टास्क दिया हुआ है। लेकिन अभी हम क्योंकि नहीं कर रहे हैं तो इसको हम मार्क टास्क डन कर देंगे आज के लिए, और उससे यहाँ पर ये आपका जो लेवल है इस पर फर्क पड़ता है, ये प्लस हो जाती है इसमें परसेंटेज। जब हम इसे दोबारा ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारी टास्क कंप्लीट हो जाती है। ये टास्क आपको रोज की रोज कंप्लीट करनी होती हैं, तभी आपकी विजिबिलिटी अच्छी होगी होटल की। और साथ में देखिए, इसमें ध्यान रखने वाली जो ये बात जरूरी है वो ये है कि चाहे आप किसी भी पोर्टल के साथ रहें, किसी भी पोर्टल पर आप काम कर रहे हैं, जो रेट आप जो भी डिस्काउंटिंग आप करते हैं, क्योंकि अभी GoMMT की डिस्काउंटिंग काफी डिफरेंट हो गई है, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। प्रमोशंस जब आप इसमें लगाते हैं तो यहाँ पर ये डिफरेंट टाइप ऑफ प्रमोशंस देता है। पहले इनका ये दूसरा विंडो खुलता था, दूसरे तरीके से ये प्रमोशंस लगाते थे, बट अभी यहाँ पर प्रमोशंस थोड़ा डिफरेंट तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट्स फॉर ऑल यूजर्स प्लस लॉग्ड इन यूजर्स यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने मोबाइल डिस्काउंटिंग नहीं दी है, तो उसका आपको ध्यान रखना है। मोबाइल डिस्काउंटिंग इनकी परफॉर्मेंस बूस्टर में दिखाते हैं अब ये, और परफॉर्मेंस बूस्टर में मोबाइल डिस्काउंटिंग के साथ साथ अलग से बहुत सारे डिस्काउंट्स होते हैं, जिसमें आप कूपन्स फॉर ऑल गेस्ट, यहाँ पर आप इनको डिस्काउंटिंग दे सकते हैं, वेदर इट इज 10% और मोर देन दैट। फिर आप MMT ब्लैक में जाते हैं, प्रेफर्ड, एलाइट, एक्सक्लूसिव। तो ये इस तरह के इन्होंने कुछ पैकेजेस बनाए हुए हैं जिसमें आप डिस्काउंटिंग करते हैं। लेकिन इसका आपको ध्यान ये रखना होता है कि ऐसा ना हो कि आप इसमें
यहाँ पर इनको ज्यादा से ज्यादा आप डिस्काउंटिंग देते रहें, परसेंटेजेस यहाँ पर ज्यादा हो जाएं, और आपके अदर पोर्टल्स जो हैं जैसे कि booking.com है या एक्सपीडिया है, अगोडा है और एयरबीएनबी जो बहुत कम परसेंटेज हमसे चार्ज करता है कमीशन की, उनके रेट्स में फर्क आ जाता है। तो आपको रेट पैरिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, किसी भी एक पोर्टल को सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये उसके लिए आपके लिए खराब है। इन फ्यूचर आपके पास ऑप्शंस कम बच जाते हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक के ही फेवर में जाएंगे तो दूसरे पोर्टल्स आपके साथ उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि रेट पैरिटी जरूर मेंटेन करें, और जो चीजें मैंने आपको इसमें बताई हैं उन चीजों पर ध्यान जरूर दें। डेली बेसिस पर वो टास्क कंप्लीट करें। कंटेंट स्कोर जितना ज्यादा अच्छा हो सकता है वो करें। प्रॉपर्टी की इमेजेस टाइम टू टाइम चेंज करते रहें, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। और अपने एनालिटिक्स में जाकर ये सारी चीजें चेक करते रहें कि आपका क्या यहाँ पर परफॉर्मेंस रहा है, क्या फ्यूचर ट्रेंड है, आपके रिव्यूज, रेटिंग, यहाँ पर सारी चीजें हैं। इन पर आप कंटिन्यू अगर ध्यान रखेंगे तो आपके बिजनेस में आपको हेल्प मिलेगी इंक्रीज करने में डेफिनेटली। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसी तरह से हमें बताते रहें। अगर आपकी कोई और रिक्वायरमेंट है तो हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे, और हमें कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।